हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस पेडागोजी सीरीज़ फॉर DSSB, KVS, NVS, UP टेट, रीट, सुपर टेट एंड अदर टेट एग्ज़ाम्स। ठीक है, स्पेशली फॉर CTET 2022। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे NCF 2005 एंड टीचिंग ऑफ साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। वो भी आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगी और उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम 2022 में जो लेटेस्ट टीचिंग अपडेट आ रही हैं वो सारी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रही हैं। लाइक NVS की वैकेंसीज़ आई हैं, UTET की वैकेंसीज़ आई हैं, सुपर टेट को लेकर अभी क्या अपडेट चल रही है, UP टेट को लेकर क्या अपडेट चल रही है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स की, वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस पेडागोजी की सीरीज़। आज चैप्टर फर्स्ट, NCF 2005 एंड टीचिंग ऑफ साइंस। फ्रेंड्स, पहले हम की पॉइंट्स देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको डिटेल में क्या पढ़ना है। उसके की पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे सजेशंस, यानी कि NCF 2005 ने क्या सुझाव दिए हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कनेक्शन, कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक्टिविटी बेस्ड, रोट लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल, ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू साइंस। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले सजेशंस पढ़ेंगे यानी कि सुझाव पढ़ेंगे NCF 2005 के द्वारा जो दिए गए हैं, उसके अंदर हम इतने टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट साइंटिफिक वैलिडिटीज़। ठीक है, साइंटिफिक वैलिडिटीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। इसमें पहले पढ़ेंगे कॉग्निटिव वैलिडिटी, नेक्स्ट देखेंगे कंटेंट वैलिडिटी, फिर देखेंगे प्रोसेस वैलिडिटी, नेक्स्ट हिस्टोरिकल वैलिडिटी, एनवायरमेंटल वैलिडिटी एंड एथिकल वैलिडिटी। ठीक है, इसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ टीचिंग साइंस, यानी कि साइंस के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्चर क्यूरियोसिटी, डेवलप वैल्यूज़, रेशनल थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड्स, इंक्वायरी स्किल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये देखेंगे। साइंस में हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी में इन 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से सजेशंस से देखेंगे हम, यानी कि सुझाव से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सजेशंस, NCF 2005 ने कुछ सुझाव दिए हैं विज्ञान की शिक्षा को लेकर के। उसमें सबसे पहला है कनेक्शन या लिंक। ठीक है, देखिए कनेक्शन बिटवीन स्कूल एंड लाइफ आउटसाइड स्कूल। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन स्कूल एंड लाइफ आउटसाइड स्कूल। कहने का मतलब है स्कूल और स्कूल के बाहर की लाइफ के बीच में कनेक्शन बनाना है टीचर ने। ठीक है, जिससे बच्चे की जो लर्निंग है, जो अधिगम की प्रोसेस है, वो इंटरेस्टिंग हो। कहने का मतलब है टीचर ने सिर्फ जो बुक में दिया है वो नहीं पढ़ाना है, बल्कि साथ में जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे की स्कूल से बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके पढ़ाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम साइंस की पेडागोजी पढ़ रहे हैं ना, तो जितने भी एग्जाम्पल्स लेंगे हम साइंस से रिलेटेड ही लेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के समझने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो टीचर ओनली जो बुक में दिया है वो बता करके बच्चों को नहीं समझाएंगे, बल्कि टीचर ने क्या करना है, टीचर ने पहले बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं। लाइक टीचर ने पूछना है कि बच्चों आपने सन देखा होगा, सूरज देखा होगा, सूरज से हमें क्या मिलता है, सूरज हमें गर्मी देता है, सूरज से क्या निकलती हैं, सन की रेज निकलती हैं, सूर्य की किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे की बाहरी लाइफ से कनेक्ट करके टॉपिक को पढ़ाना है टीचर ने। इसमें बस इतना ही कहा गया है। आगे बढ़ेंगे और क्या सुझाव दिए हैं, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, इसमें है क्लासेस निर्माणवादी या रचनावादी होनी चाहिए। दूसरा है ऐसी कक्षाएं होनी चाहिए जहां एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, एक्सपेरिमेंट्स हों, जिससे बच्चों को अनुभव मिलेंगे और बच्चे उस अनुभव से ज्ञान को खुद निर्मित करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो साइंस की क्लासेस हैं वो रचनावादी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर क्या हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, खुद से करें। इससे क्या होगा, बच्चों को खुद से अनुभव मिलेंगे, ठीक है, और उनको जो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस मिलेंगे उसके आधार पर वो नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि निर्मित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। साइंस में एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा, बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़्यादा मौके मिलने चाहिए जिससे वो नॉलेज को खुद जनरेट करेंगे, ठीक है। वही वाली बात हो गई कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें और खुद से करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब होता है हिंदी में रट्टा लगाना। जैसे आप लोग कोई चीज़ रटते होगे ना तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं रोट लर्निंग, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 ने ये कहा है कि रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करवानी है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए साइंस की टीचिंग में। साइंस की टीचिंग में ही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट्स में रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 ने कहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड। देखिए क्लास में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करवाने चाहिए, इससे बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा जिसका यूज़ करके बच्चे खुद नॉलेज को जनरेट करेंगे, ठीक है। क्लासेस में क्या होना चाहिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसा नहीं कि टीचर खुद से करके बता रहे हैं, बच्चों से करवाने हैं टीचर ने, ठीक है। बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो खुद से कुछ चीज़ें वो सीखेंगे और जो भी उससे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा उसके थ्रू वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के बाद अन्य लोगों को भी बता सकते हैं कि आज मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे ये बना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है साइंस की क्लासेस में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ट्रू टू चाइल्ड। साइंस करिकुलम शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, ठीक है। साइंस करिकुलम क्या होना चाहिए, ट्रू टू चाइल्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को लगना चाहिए कि वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में उनके काम आएगा, ठीक है। अधिगम बच्चे के कॉग्निटिव लेवल से मैच होनी चाहिए और बच्चों को जो भी पढ़ाया जा रहा है उनके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार पढ़ाना है। कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंट, जैसे टीचर कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, बच्चा 8th क्लास में है तो उसको एक्सपेरिमेंट 8th क्लास के अकॉर्डिंग ही कराएं, ठीक है। और बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर भी देखें, कॉग्निटिव लेवल भी, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है और आप उसको 10th क्लासेस की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ट्रू टू लाइफ। साइंस करिकुलम शुड बी ट्रू टू लाइफ। देखिए रियल लाइफ में साइंस को यूज़ करना सिखाएंगे, अपने घर में, समाज में, और जब बच्चे की जॉब लगती है वहाँ पर भी। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उसके यूज़ भी बताएंगे कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइंस पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके घर में क्या बेनिफिट हैं, समाज में क्या बेनिफिट हैं, और जब उनकी जॉब लग जाएगी तो जॉब में क्या बेनिफिट्स होंगे। तो साइंस को लेकर के सारी चीज़ें बच्चों को बतानी भी हैं। ऐसा नहीं कि बुक में जो चीज़ दी है आपने बस बच्चों को पढ़ा दी है, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि कोई टीचर बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है। पढ़ाते तो सभी हैं, है ना।
तो किस तरह से पढ़ाना है ये टीचर को आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रू टू साइंस। ठीक है, बच्चों को साइंटिफिकली सही चीज़ें पढ़ाई जाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप पढ़ा दे रहे हैं, साइंटिफिकली सही हो, उसके पीछे का लॉजिक बच्चे को बताना है कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, साइंस में यही चीज़ें मैटर करती हैं। तो चलिए, सजेशंस हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि एनसीएफ 2005 ने जो सुझाव दिए थे साइंस की टीचिंग को लेकर के वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे साइंटिफिक वैलिडिटीज़ क्या हैं। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक वैधता क्या है वो देखिए। पहला है, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें साइंटिफिकली वैलिड हों। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर वो चीज़ें सही होनी चाहिए। इसके अंदर आता है सबसे पहले कॉग्निटिव वैलिडिटी। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक वैधता। साइंस बच्चे के क्लास कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ानी है बच्चों को उनकी क्लास और उनकी कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चा जिस क्लास में है उसी क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें है बुक में जो कंटेंट दिया है वह साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कंटेंट वैलिड है। अगर कोई भी कंटेंट जो बुक में दिया है वो साइंटिफिकली वैलिड है तो हम कहेंगे कि वो कंटेंट जो है पूरी तरह से वैलिड है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस वैलिडिटी। साइंस में कुछ चीज़ें जैसे एक्सपेरिमेंट्स एक क्रम में होते हैं। ठीक है, साइंस डिस्कवरीज होती हैं, उनके पीछे लॉजिक काम करता है वन बाय वन। इन सब की अपनी एक प्रोसेस होती है जिसे बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी है। कहने का मतलब ये है कि साइंस में जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो एक सीरीज़ में होते हैं। ठीक है, एक क्रम में होते हैं। और कोई भी चीज़ कैसे डिस्कवर की गई है, सबसे पहली प्रोसेस में क्या किया गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, तो सारे स्टेप्स जो हैं एक क्रम में बच्चों को बताने हैं। इसमें ये कहा गया है अगर ये सब आप कर रहे हैं इट मीन्स प्रोसेस वैलिडिटी है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी डिस्कवरीज होती है ना साइंस में, वो किस तरह से होती हैं, साइंटिस्ट क्या क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस बच्चों को बतानी है, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोरिकल वैलिडिटीज़। ठीक है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। देखिए, बच्चों को बताना है कि विज्ञान एक सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ है और समाज या समय के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है, साइंस आप लोग ये याद रखिए, साइंस स्टैटिक नहीं होती है। स्टैटिक मतलब स्थाई, साइंस कभी स्थाई नहीं होता है। ठीक है, सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, साइंस स्थाई है या अस्थाई है, तो आप लोग याद रखिए साइंस जो है स्थाई नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, समय समय पर नई नई डिस्कवरीज होती हैं, है ना, तो वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है और बढ़ती रहती है। ठीक है, प्रगतिशील है, टाइम के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए रहेंगी या फिर जो चीज़ें आज हैं वो उतने ही अमाउंट में हमेशा के लिए रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। साइंस में तो डिस्कवरीज होती रहती हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। आज मोबाइल टच वाले और स्मार्टफ़ोन चलते हैं। ठीक है, आजकल आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, टच वाले मोबाइल, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, है ना। बट आज से पहले तक क्या होता था, जो मोबाइल आते थे वो कीपैड वाले आते थे। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने वो चलाए होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस में डिस्कवरीज होती रहती हैं, ये प्रगतिशील है, ये स्थायी नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टीचर ने बच्चों को समझानी है। नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल वैलिडिटी। वातावरण को लेकर बच्चों को संवेदनशील बनाना है, यानी कि सेंसिटिव बनाना है। बच्चों को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को कम करना सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों को इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना है। देखिए, हमने क्या करना है, टीचर ने बच्चों को पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव बनाना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को बताना है वायु प्रदूषण क्या होता है,
जल प्रदूषण क्या होता है और वो किस तरह से हमारे लिए हानिकारक हैं। ठीक है, पहले बच्चों को ये समझाएंगे, उसके बाद वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण इन सभी को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों को अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, जब बच्चे अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अपने एनवायरनमेंट में आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की भी देखभाल करेंगे, उनके प्रति भी वो सेंसिटिव होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे, एथिकल वैलिडिटी। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, एथिकल वैलिडिटी यानी कि नैतिक वैधता। एथिकल वैलिडिटी को आप कह सकते हैं एक चीज़ और, मोरल वैलिडिटी। ठीक है, देखिए बच्चों को समझाना है कि विज्ञान को हम दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को ये समझाना है कि विज्ञान को हम दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरह से कहने का मतलब है अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंस का यूज़ हम बस अच्छे ही काम के लिए कर सकते हैं, कुछ बुरे काम भी हम कर सकते हैं उसके थ्रू। लाइक एटम बॉम्ब है। ठीक है, एटम बॉम्ब का गलत यूज़ भी तो हो सकता है ना, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो ये भी बच्चों को समझाना है कि जो साइंस है उससे क्या होता है, दोनों तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विज्ञान को लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करें, इससे बच्चों में मोरल वैल्यूज़ डेवलप होंगी। बच्चों को बताना है कि विज्ञान को जो है लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए, इससे बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप होंगी। ठीक है, यानी कि नैतिक मूल्य विकसित होंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे एम्स ऑफ टीचिंग साइंस एंड साइंस और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस। ठीक है, तो बचे हुए जो ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।